नमस्कार बच्चों। आज हम कुछ फॉर फ्यूचर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा ही क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना आए इसमें। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है कि एट टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉस्ट इन ईयर। अगर आप पूछेंगे शेयर कैपिटल किससे डेबिट होता है, तो मैंने बता रखा था किससे डेबिट होता है, कॉल्ड अप कैपिटल से। किससे होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप बुलाएंगे क्वेश्चन शेयर कैपिटल डेबिट होता है विथ कॉल्ड अप वैल्यू या कॉल्ड अप कैपिटल से। ठीक है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम नहीं आता बिल्कुल। फॉर फ्यूचर में क्या आता है? पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप की जगह क्या आ जाएगा इसमें? पेड अप। कॉल्ड अप हटाएंगे और क्या लिख देंगे इसको? पेड अप कैपिटल। अगर हम फॉर फ्यूचर की बात करते हैं तो पेड अप कैपिटल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एरियर। एरियर आता है अनपेड अमाउंट। क्या आता है? अनपेड अमाउंट आता है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी बात जो हमारे सामने आती है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो आप देखिए क्वेश्चन हमारे ऊपर लिख रखा है जेट लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स। तो आपने देखा है इसे इश्यूड से करना है, तो यहाँ से इश्यू करने की एंट्री पास करनी है। ये एक फुल फ्लेश क्वेश्चन है। लेकिन जब नीचे क्वेश्चन में आएंगे तो क्या बोला है कि अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने शेयर फॉरफिट कर रहा है? 900 ऑफ 10 ईच। फेस वैल्यू कितनी है? सॉरी 100 ईच। फेस वैल्यू कितनी है? 100 की है। फॉर नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या नहीं मिल रहा है। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 एंड फर्स्ट कॉल 20। तो कुल कितना नहीं मिला? 30 नहीं मिला, 20 नहीं मिला, तो कुल कितना नहीं मिला? 50। जो अमाउंट नहीं मिलता उसे हम क्या बोलते हैं? एरियर। एरियर इज 550। अब बोला नॉन पेमेंट मतलब नहीं पे किया। कितना नहीं पे किया? 50 हमने एरियर में पुटअप कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम देखेंगे कि बोला है सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 हैज नॉट बीन मेड। हमने 25 की ये पैसा हैज नॉट बीन मेड, मांगा ही नहीं भाई। तो मांगा कितना? आपको मालूम है शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड अप कैपिटल आता है। तो 100 का शेयर है, 25 नहीं मांगा गया है, तो मांगा कितना गया? 75। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने 75 कॉल्ड अप किया, 50 नहीं मिला, तो मिला कितना? 25। हम ऐड किससे करें? सबके इंटू किससे करेंगे? क्योंकि हम 900 से प्रॉफिट कर रहे हैं तो 900 से इंटू करेंगे। 900 इंटू 75 कितना आ गया? 67,500। 925 कितना आ गया? 22,500। 900 इंटू 50 कितना आ गया? 45,000। तो आपके सामने क्लियर हो गया कि हमने क्या किया। शेयर कैपिटल में 75 नहीं मिला, 50 मिला, कितना? 25। जो मिला है वो कहाँ जाता है? फॉरफिटर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीइश्यू। एट टाइम ऑफ रीइश्यू हम देखते हैं शेयर है कितने का, इश्यू कितने में कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोला है, द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड फॉर 90 पर शेयर। कितने में बेच रहे हैं आप? 90 में बेच रहे हैं, तो बैंक में 90 रुपये आ गए। 90 में बेचेंगे तो पैसे 90 आएंगे। 75 पेड अप। पेड अप वैल्यू कितना है? 75। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है? पेड अप वैल्यू आती है। तो पेड अप वैल्यू कितनी है? 75 का शेयर आप 90 में बेच रहे हैं, तो आप शेयर किस पर इश्यू कर रहे हैं? प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं। आपने किस पर इश्यू किया शेयर को? प्रीमियम। तो क्या लिखेंगे आप? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कितना आएगा? 17। अगर 75 का 90 में बेचेंगे तो प्रीमियम कितना आएगा? 15 रुपीज़ का। हमने कितने शेयर इशू किए हैं? 900 ही किए हैं। सारे शेयर इशू हो गए, तो 900 से इंटू करना है। 900 इंटू 90, 81,000। और यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना आएगा? थोड़ा स्पेस यहाँ पर नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, 67,500। प्रीमियम में कितना आएगा? 15 9 जा 30, 13,500। तो आपने क्या देखा? 75 का शेयर है, हमने 90 में बेचा तो हमें प्रीमियम हुआ। अगर कम में बेचे 75 का शेयर, अगर 80 में बेचते तो क्या होता है? सॉरी 60 या 70 में बेचते तो हमें
डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर रहे हैं, और वो डिस्काउंट किससे रजिस्टर होता है? शेयर फॉरफीचर से। तो अब हम देखेंगे लास्ट एंट्री हमारी होती है, लास्ट एंट्री में यहाँ करके दिखाता हूँ, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल लीजर। क्या एंट्री करते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, इसमें कितना आएगा? तो फाइनल एंट्री हमारी, तो आपने देखो एक शेयर पर कितना फॉरफिट कर रखा, 25। आपने एक भी रुपये यूज नहीं किया, कहीं फॉरफीचर डेबिट है? नहीं है। तो मतलब आपने एक भी रुपये यूज नहीं किया, तो पूरा पूरा प्रॉफिट कितना है? 25। कितने शेयर इशू करना है? 900। तो किससे इंटू करना है? 900 से इंटू करिए, कितना अमाउंट आया? 22,500। 22,500। यहाँ भी कितना लिखेंगे? 22,500। हमारा आंसर भी 22,500, आप नीचे चेक करिए, यहाँ लिखा है। तो एकदम बिल्कुल हमारा आंसर सही आ गया। बुक का ही क्वेश्चन है, टी.एस. ग्रेवाल के 46 क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, मैंने सॉल्व करा दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 कराऊंगा। आई होप आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर जाएंगे। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा। अब मैं 27 पर जा रहा हूँ। तो 27 क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, आप पढ़ते रहें। क्या लिखा है? 47 क्वेश्चन। 47 में क्या देख रहे हैं आप कि एक कंपनी है मैक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 100 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 per share. 250 of these share reissued for at 50 per share fully paid up. तो बड़ा आसानी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसको देखिए तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। मैं आपको करा के दिखाता हूँ इसको। आप देखिए क्या लिखा है। अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर्स आफ्टर 100 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर। तो क्या नहीं पे किया? देखो हो गया, सॉरी क्वेश्चन 47 कर रहे हैं। मैक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 500 शेयर्स ऑफ 100 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। क्या नहीं पे किया? फर्स्ट कॉल 20 का एंड फाइनल कॉल 25 का। कुल कितना नहीं पे किया? तो आपके सामने जो क्वेश्चन आता है, कुल कितना नहीं पे किया, एरियर कितना हो गया? 45। और आपने मांगा कितना है? तो फाइनल कॉल मांग लिया तो सब कुछ मांग लिया। कितने का शेयर है? 100 का। आपने 100 कॉल्ड अप किया, कितना नहीं मिला? 45। तो मिला कितना? 55। सीधी सी बात है। अब कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं आप? आपने फॉरफिट किया कितने शेयर बता रखा आपको? फॉरफिटेड 500 शेयर्स। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 500। इनटू किससे करना है? 500 से। 500 इंटू 100 करो, कितना आया? ये 4 जीरो आ गए, 50,000। 500 इंटू 55 करो, 27,500। 5 इंटू 45 करो, 22,500। जब आप रीशू करेंगे तो रीशू आपने कितने में किया? 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल वैल्यू, पेड अप वैल्यू क्या है? फुल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, जो कितने रुपए की थी? 100। आप रीशू कितने में कर रहे हैं? 50। तो लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 50 रुपीज़ का। एंड दैट लॉस इज ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वहाँ प्रीमियम था क्योंकि आपने शेयर को ज़्यादा में बेचा था, बट यहाँ पर आपने कम में बेचा है, तो ये कहाँ जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो आपका शेयर कितने इशू करे? 250। तो सारे में जो इंटू होगा वो किससे होगा? 250 से होगा। 250 इंटू 50 12,500। 250 इंटू 50 12,500 एंड 250 इंटू 100 कितना आ गया? 25,000। आप देखेंगे लास्ट एंट्री जो करते हो आप, शेयर फॉरफीचर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट आएगा? तो बड़ा आसान है, इन क्वेश्चनों में बहुत दिक्कत नहीं होती। आपने फॉरफिट 55 किया था, यूज कर लिया 50, तो बचा कितना? 5 रुपीज ओनली। कितना बचा?
5 किससे इंटू करना है, 250 से करना है, क्योंकि आपने शेयर 250 ही इश्यू किए हैं। 250 इंटू 5 कितना आ गया, 1250। हमारा आंसर भी आ गया है 1250। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 47 था, जहां आपने 100 रुपये का शेयर था, आपने 45 एरिया था, 55 क्या हो गया, पेड अप हो गया। अब इन शेयरों में से आधे शेयर हमने रीइश्यू कर दिए। रीइश्यू किए, कितने का शेयर था, फुल्ली पेड अप, फुल वैल्यू 100 थी, बेच रहे हो 50 में, लॉस कितना हुआ 50, दैट विल बी एडजस्टेड टू शेयर फॉरफीचर। एंड बैलेंस आपके 55 आपने क्रेडिट हुआ था, 50 डेबिट हुआ फॉरफीचर। तो कुल हमारा जो प्रॉफिट बचा वो कितना आया, 5 रुपये का। वो कहाँ गया, कैपिटल लीजर में। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, हमारे पास जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रखा आप देखेंगे। पहले 48 में बोला है कि एक कंपनी थी, उसने 200 शेयर फॉरफिट किए। कितने शेयर फॉरफिट किए, 200 शेयर फॉरफिट कर रहा है वो। देखिए, डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर। 48 क्वेश्चन कर रहे हैं। 1 मई को इस कंपनी ने फॉरफिट किया 200 शेयर्स ऑफ 20 ईच, 15 पर शेयर कॉल्ड अप। तो बड़ा आसान है, कॉल्ड अप कितना है 15, तो कोई दिमाग नहीं लगाना। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप आता हो कितना है, 15 रुपीज हो गया। शेयर कैपिटल में कितना आ गया 15, क्योंकि 15 ही कॉल्ड अप है। ऑन विच 10 पर शेयर हैज बीन पेड, जो पे हुआ है वो कहाँ जाता है, फॉरफीचर में आता है। कितना पेड हुआ, 10। तो अब आपको नीचे चेक ही नहीं करना, 15 मांगा, 10 मिल चुका है, तो कितना नहीं मिला, 5। नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट हुए, 200। 200 इंटू 15 करो, कितना अमाउंट आ गया, 3000। 210 करो, कितना अमाउंट आ गया, 2000। 200 इंटू 5 करो, कितना आ गया, 1000। ये फॉरफीचर था। अब हम रीइश्यू कर रहे हैं। रीइश्यू करते समय क्या देखेंगे कि 10 days later the directors reissued the forfeited share to be limited as 15 per share paid up for payment of 10 per share। कितना पे करना पड़ रहा है, 10। और पेड अप वैल्यू कितनी है, 15 पर शेयर पेड अप है। पेड अप मैंने कहा था कहाँ था, शेयर कैपिटल में। 15 पेड अप है, बेच रहे हैं 10 में, तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 5। एंड दैट 5 रुपये किससे एडजस्ट होगा, शेयर फॉर फीचर से। शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना डेबिट हो गया, 5। आपने कितने शेयर रीइश्यू किए, द डायरेक्टर रीइश्यू द सारे शेयर रीइश्यू हो गए। सारे शेयर मतलब 200 के 200 शेयर रीइश्यू हो गए। तो 200 से आप इंटू करिए, यहाँ पे 200 इंटू 10 कितना आ गया, 2000। 200 इंटू 5 करो, कितना आ गया, 1000। 200 इंटू 15 करो, कितना अमाउंट आ गया, 3000। लेकिन यही क्वेश्चन अगर फुल यहाँ पर अगर 15 पेड अप की जगह फुल्ली पेड अप होता तो यहाँ हम 15 नहीं लिखते, कितना लिखते, 20 लिखते। अच्छा, आप क्वेश्चन चेक करते हैं, फॉरफीचर में था कितना, 10, यूज कितना हो गया, 5। देखो यहाँ फॉरफीचर क्रेडिट है और यहाँ फॉरफीचर डेबिट है, तो 10 में से 5 चला गया, बचा कितना, 5। तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू, आप फुल फॉर्म लिखेंगे, मैं तो स्पेस कारण शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, टू कैपिटल लीजर। कितना, 10 था, 5 यूज हो गया, बचा कितना, 5। 5 इंटू कितना, कितने शेयर बेच रहे हैं, सारे शेयर बेच रहे हैं, इंटू किससे करेंगे हम, 200 से। 200 टू 5 कितना आएगा, 1000, 1000, 1000। ये आपका आंसर है। अगर आप और भी कोई क्वेश्चन करना चाहिए, एक लास्ट में क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, 2 मिनट आपके पास और यूज हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे का पढ़ सकते हैं, 49। ये आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्या बोला है इसमें, द डायरेक्टर्स ऑफ, आप पढ़िए, डायरेक्टर्स ऑफ महाराजा लिमिटेड रिजॉल्व दैट फर्स्ट में 2000 शेयर्स ऑफ 10 each 7.5 पेड अप फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो बोला है कि हमने शेयर फॉरफिट किए, कितने रुपए का शेयर है, शेयर है 10 रुपये का, हमें उसमें से 7.5 मिल चुके हैं
और 2.5 नहीं मिले। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्या बोला इसमें कि हमने शेयर फॉरफिट किए, उसमें कितने शेयर थे, 2000 इक्विटी शेयर थे 10 रुपये वाले, 7.5 पेड अप थे। पेड अप वाली वैल्यू कहाँ जाती है मालूम है, शेयर फॉर फीचर। आपने पे कर रखा है, फॉर फीचर में चला गया 7.5 रुपये। अब बोला फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2.5, जो नहीं पे किया है वो हमारा एरियर है 2.5 का। तो मांगा कितना, सीधी सी बात है 10। 7.5 मिल चुके हैं, 2.5 नहीं मिले तो मांगा कितना 10। कितने शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं, 2000। तो हमको जो इंटू करना है वो किससे इंटू करना है, 2000 से इंटू करना है। 2000 इंटू 10 कितना आ गया, 20,000। 2000 इंटू 7.5 कितना आ गया, 15,000। 2000 इंटू 2.5 कितना आ गया, 5,000। तो वेरी नेक्स्ट एंट्री की रीइश्यू कितने में कर रहे हो भाई, रीइश्यू कर रहे हैं 1800 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। देखो 1800 शेयर रीइश्यूड फॉर 6 पर शेयर। आपको पेड अप वैल्यू नहीं बता रखा है, कितने बेच रहे हैं 6 में। पेड अप वैल्यू क्या होगा, जो कॉल्ड अप था वही पेड अप हो जाता है अगर क्वेश्चन एब्सेंट हो तो। कितना कॉल्ड अप था 10, पेड अप भी कितना हो गया 10। 10 का शेयर है, 6 में रीइश्यू कर रहे हो, लॉस कितने रुपए का हो रहा है 4। और ये लॉस किससे एडजस्ट होता है, शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर हमारे पास डेबिट होगा कितना, 4 रुपये। 10 का शेयर है, 6 में आप रीइश्यू कर रहे हो, लॉस कितना हो रहा है 4। कितने शेयर इशू कर रहे हो, 1800। तो हम इंटू जो करेंगे वो 2000 से ना कर किससे करेंगे, 1800। 18 इंटू 6 कितना आ गया, 10,800। 18 इंटू 4 कितना आ गया, 7,200। 18 इंटू 10 कितना आ गया, 18,000। आप देखेंगे यहाँ पर फॉर फीचर में 7.5 था, उसमें से हमने 4 को यूज कर लिया। फॉर फीचर यहाँ डेबिट है तो बचा कितना 3.5। तो आप एंट्री करेंगे शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट आया 3.5। आपको मालूम होगा कैसे आया, 7.5 से हमने 4 माइनस कर दिया, 3.5 इंटू कितने शेयर इशू कर रहे हैं आपने, उससे इंटू करना है 1800। 1800 शेयर इशू किया था हमने, 1800 से इंटू करो, 18 5 जो 90, 18 3 या 40, 54 प्लस 9 कितना होगा 63। 6300 हमारा आंसर आएगा, 6300। आप देखेंगे आंसर आया 6300, तो बिल्कुल सही आंसर है 6300। आई होप ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे। टिल देन बाय एंड गुड नाइट।